वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। तैयारी कर लो चैनल के न्यू बैच जून 2021 में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं द्विवेदी युग की। क्लास 23 है, इससे पहले हमने 22 तक की क्लासेस कंप्लीट कर ली थी डिटेल्ड में। अगर आपने उन्हें नहीं कंप्लीट किया है तो दोस्तों आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ पर न्यू बैच जून 2021 के नाम से प्लेलिस्ट दी हुई है, उसमें जाके वो वीडियोस देखें। वहाँ पे यूनिट वाइज क्वेश्चन आंसर और जो परीक्षाओं में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस टाइप के भी क्वेश्चन को ये वहाँ पे हमने सीरीज दे रखी है। हमने वहाँ पे सॉल्व करा रखा है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व भी किया हुआ है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन क्वेश्चन आंसर मिलते रहें। तो दोस्तों हम इसमें देखेंगे द्विवेदी युग के अन्य कवि तथा उनकी रचनाएं। इससे पहले हमने द्विवेदी युग के कुछ कवियों के बारे में देख लिया था, तो उसी के आगे का ये पोर्शन है जिसमें सबसे पहले जो नाम है वो है नाथूराम शर्मा शंकर। समय है 1859 से लेकर के 1932 ईस्वी तक। नाथूराम शर्मा जी का जो जन्म है वो अलीगढ़ ज़िले के हरदुआगंज, एक हरदुआगंज नामक स्थान है, वहाँ पे हुआ था। कब हुआ था? 1959 ईस्वी में। हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी भाषाओं के ये अच्छे ज्ञाता थे तथा बचपन से ही कविता करते थे। आरंभ में इनकी जो शुरुआत में इनकी जो रचनाएं हैं वो भारतेंदु युग की ब्राह्मण पत्रिका में छपती थी, फिर सरस्वती पत्रिका में छपने लगी। प्रारंभ में ये ब्रज भाषा के कवि थे, लेकिन बाद में खड़ी बोली में लिखने लगे थे। कहते हैं कि नाथूराम शर्मा शंकर पहले ब्रज भाषा में लिखा करते थे, फिर कुछ दिनों बाद वो खड़ी बोली में लिखने लगे थे। उन्होंने देश प्रेम, स्वदेशी प्रयोग, समाज सुधार, हिंदी अनुराग, विधवाओं तथा अछूतों को अपने काव्य का विषय बनाते थे। मतलब सामाजिक जो विषय होते थे उन्हें बनाते थे, देश प्रेम से रिलेटेड ये कविताएं लिखते थे। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें है अनुराग रतन, शंकर सरोज, गर्भरंडा रहस्य तथा शंकर सर्वस्व। उन्हें भारतेंदु, प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर आदि उपाधियों से विभूषित किया गया है। तो एक बार हमने देखा था कि भारतेंदु, प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधारक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा नाथूराम शर्मा शंकर को। फिर दूसरे हैं यहाँ पे राय देवी प्रसाद पूर्ण। समय है 1868 से लेकर के 1915 ईस्वी। राय देवी प्रसाद पूर्ण का जन्म जबलपुर मध्य प्रदेश में सन 1868 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने बीए तक की शिक्षा जबलपुर से प्राप्त की। कुछ समय इन्होंने वकालत भी की। इसके अतिरिक्त वे सार्वजनिक कार्यों में उत्साह से भाग लेते थे। ये संस्कृत के भी अच्छे ज्ञाता थे तथा वेदांत में उनकी विशेष रुचि थी। वे साहित्य के अध्ययन में दत्तचित्त रहे। इनकी कविताएं बड़ी सरस एवं भावपूर्ण हैं। ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों पर उनका समान अधिकार था। इन्होंने श्रृंगार आदि परंपरागत विषयों पर ब्रज भाषा में तथा देशभक्ति आदि नवीन विषयों पर खड़ी बोली में काव्य रचना रचते थे। क्या कहा गया है? जो श्रृंगार वाली ये रचनाएं लिखते थे वो ब्रज भाषा में लिखते थे और देशभक्ति की जो रचनाएं होती थी वो खड़ी बोली में लिखते थे। इन्होंने प्रकृति सौंदर्य का वर्णन भी किया है। उनके प्रकृति चित्रण सरल और स्वाभाविक हैं। कालिदास के मेघदूत का अनुवाद उन्होंने धाराधर धावन 1902 ईस्वी शीर्षक से किया है। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है कि कालिदास के मेघदूत का अनुवाद निम्नलिखित में से किसने किया है या किस नाम से किया है? तो याद रखिएगा राय देवी प्रसाद पूर्ण आता है या फिर धाराधर धावन नाम से आता है, तो ये हमें बताना है। उनकी अन्य जो रचनाएं हैं वो हैं स्वदेशी कुंडल 1910 ईस्वी, मृत्युंजय 1904 ईस्वी, राम रावण विरोध 1906 ईस्वी तथा वसंत वियोग 1912 ईस्वी। ये इनकी उल्लेखनीय रचनाएं हैं। आगे और रचनाएं इनके बारे में देखेंगे।
फिर है रामचरित उपाध्याय। रामचरित उपाध्याय इनका जो समय है वो 1872 से लेकर के 1938 ईस्वी तक का है। रामचरित उपाध्याय गाजीपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। गाजीपुर के रहने वाले थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत में हुई थी। बाद में उन्होंने ब्रज भाषा और खड़ी बोली पर भी अधिकार प्राप्त कर लिया था। उन्होंने पहले प्राचीन विषयों पर ही कविताएं लिखी, लेकिन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आने पर खड़ी बोली तथा नवीन विषयों पर कविताएं लिखनी आरंभ कर दी थी। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि है, जो कौन सा रचनाकार है जो आचार्य महावीर प्रसाद के संपर्क में आने पर ब्रज भाषा से खड़ी बोली में रचनाएं लिखने लगा था, कविताएं लिखने लगा था। तो याद रखिएगा कौन थे? रामचरित उपाध्याय। उनकी प्रमुख कृतियों में राष्ट्र भारती, देवदूत, देवसभा तथा विचित्र विवाद आदि है। इनके अतिरिक्त उपाध्याय जी ने रामचरित चिंतामणि नामक प्रबंध काव्य की भी रचना की है। फिर आगे नाम आता है गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी का। 1883 से 1972 ईस्वी इनका समय है। गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी का जन्म उन्नाव, जो कि कानपुर के पास पड़ता है, जिले के हड़हा ग्राम में सन 1883 में हुआ था। वे उर्दू के विद्वान थे, अतः हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी अच्छी कविता करते थे। हिंदी में इन्होंने प्राचीन और नवीन शैलियों की कविता लिखी। श्रृंगार आदि परंपरागत विषयों पर वे सनेही उपनाम से तथा राष्ट्रीय भावनाओं की कथाओं को त्रिशूल उपनाम से लिखते थे। तो ये दो चीज़ें हैं जो कि परीक्षाओं में पूछ लेता है कि सनेही उपनाम से निम्नलिखित में से कौन है जो श्रृंगार आदि परंपरागत विषयों पर रचनाएं करता है। तो याद रखिएगा गया प्रसाद शुक्ल सनेही, ठीक है। और दूसरा यह है कि राष्ट्रीय भावनाओं की कविताओं को त्रिशूल उपनाम से लिखने वाला कौन है? तो वो है गया प्रसाद शुक्ल सनेही। राष्ट्रीय आंदोलन के लिए उन्होंने अनेक प्रणय गीत तथा बलिदान गीत लिखे हैं। इन्होंने पराधीन भारत की दुर्दशा, आर्थिक विषमता, अस्पृश्यता आदि विषयों पर बड़ी मार्मिक प्रभावी कविताओं का सृजन किया है। इनकी मुख्य काव्य कृतियाँ हैं कृषक क्रंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बिनी आदि। इस युग के अन्य कवियों में बाल मुकुंद गुप्त, भगवान दीन, सैयद अमीर अली मीर, कामता प्रसाद गुरु, गिरिधर शर्मा, नवरत्न, रूप नारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, गोपाल शरण सिंह तथा मुकुटधर पांडे का नाम सम्मिलित है। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि तथा उनकी रचनाएं। तो यहाँ पे जो प्रमुख कवि हैं और उनकी रचनाएं हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला है महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864 से 1938 ईस्वी, काव्य मंजूषा, कविता कलम सुमन। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, कबीर कुंडल 1899 ईस्वी, श्री कृष्ण शतक 1900 ईस्वी, प्रेम प्रपंच 1900 ईस्वी, प्रेमाम्बु प्रवाह 1900 ईस्वी, प्रेमाम्बु वारिधि 1900 ईस्वी, प्रेमाम्बु प्रसृणवण 1900 ईस्वी, प्रेम पुष्पोपहार 1904 ईस्वी, काव्योपवन 1909 ईस्वी, प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी, ऋतु मुकुर 1917 ईस्वी, पद्य प्रमोद 1920 ईस्वी, चोखे चौपदे 1932 ईस्वी, चुभते चौपदे 1932 ईस्वी, पद्म प्रसून 1924 ईस्वी, उपहार 1928 ईस्वी, कल्पलता 1938 ईस्वी, ग्राम गीत 1938 ईस्वी, वैदेही वनवास 1940 ईस्वी, रस कलश 1940 ईस्वी, पारिजात 1940 ईस्वी, मर्म स्पर्श 1944 ईस्वी, दिव्य दोहावली 1946 ईस्वी, हरिहौद सतसई 1947 ईस्वी।
तो ये थी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचनाएं। फिर है मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं। रंग में भंग 1909 ईस्वी, जयद्रथ वध 1910 ईस्वी, भारत भारती 1912 ईस्वी, तिलोत्तमा 1915 ईस्वी, चंद्रहास 1916 ईस्वी, किसान 1916 ईस्वी, वैतालिक 1916 ईस्वी, पत्रावली 1916 ईस्वी, शकुंतला 1914 से 1923 ईस्वी, पंचवटी 1925 ईस्वी, आर्य 1925 ईस्वी, स्वदेश संगीत 1925 ईस्वी, हिंदू 1925 ईस्वी, त्रिपतगा, वक्संहार, वन वैभव, सैरंध्री 1927 ईस्वी, मेघनाथ वध 1927 ईस्वी, वीरांगना 1927 ईस्वी, शक्ति 1927 ईस्वी, विकट भट्ट 1928 ईस्वी, गुरुकुल 1928 ईस्वी, झंकार 1929 ईस्वी, साकेत 1931 ईस्वी, यशोधरा 1932 ईस्वी, उच्छ्वास 1936 ईस्वी, सिद्धराज 1936 ईस्वी, द्वापर 1936 ईस्वी, मंगल घाट 1937 ईस्वी, नहुस 1940 ईस्वी, कुणाल गीत 1942 ईस्वी, अर्जन विसर्जन 1942 ईस्वी, विश्व वेदना 1942 ईस्वी, काबा और करबला 1946 ईस्वी, अजीत 1946 ईस्वी, प्रदक्षिणा 1950 ईस्वी, पृथ्वी पुत्र 1950 ईस्वी, हिडिंबा 1950 ईस्वी, अंजलि और अर्ध्य 1950 ईस्वी, जय भारत 1952 ईस्वी, राजा प्रजा 1956 ईस्वी, विष्णुप्रिया 1957 ईस्वी, रत्नावली 1960 ईस्वी, स्वस्ति और संकेत 1983 ईस्वी, राष्ट्रवाणी 1986 ईस्वी। तो यहाँ पे सन दिया हुआ है और इन सन से हम जो क्रम वाले क्वेश्चन होते हैं उन्हें भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगला है राय देवी प्रसाद पूर्ण, स्वदेशी कुंडल 1910 ईस्वी, मृत्युंजय 1904 ईस्वी, राम रावण विरोध 1906 ईस्वी, वसंत वियोग 1912 ईस्वी। फिर है रामचरित उपाध्याय, राष्ट्र भारती, देवदूत, देवसभा, विचित्र विवाह, रामचरित चिंतामणि, सुक्ति मुक्तावली। फिर है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, कृषक क्रदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बिनी, नाथूराम शर्मा शंकर, अनुराग रत्न, शंकर सरोज, गर्भरंडा रहस्य, शंकर सर्वस्व। तो ये थे द्विवेदी युग के प्रमुख कवि तथा उनकी रचनाएं। अब देख लेते हैं राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। ठीक है, राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रमुख कवियों में है सबसे पहले जो है कवि रचनाएं और उनके ऊपर मुख्य बिंदु क्या है जो कि परीक्षाओं से रिलेटेड अक्सर पूछ लेता है। तो सबसे पहला है माखनलाल चतुर्वेदी जी का नाम। रचनाएं हैं हिम किरीटनी 1943, हिम तरंगिनी 1949, युग चरण 1956, समर्पण, माता 1951 ईस्वी। इस पर प्रमुख जो बिंदु हैं वो है पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता इन्होंने ही लिखी थी। इनका उपनाम था एक भारतीय आत्मा। तो एक भारतीय आत्मा के नाम से कौन जाना जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी जी। ये परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इन्होंने प्रभा प्रताप कर्मवीर का संपादन किया है। तो ये प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है। ये टॉपिक, ये जो लाइन है, इन्होंने प्रभा पत्रिका, प्रताप कर्मवीर पत्रिका का संपादन किया है। फिर है राम नरेश त्रिपाठी जी का नाम। इनकी रचनाएं हैं मिलन 1917 ईस्वी, पथिक 1920 ईस्वी, मानसी 1927 ईस्वी, स्वप्न 1929 ईस्वी। प्रमुख बिंदु हैं प्रबंध रचना की प्रवृत्ति, देशभक्ति पूर्ण रचनाएं, मानसी में देशभक्ति की रचनाएं, देशभक्ति, प्रकृति चित्रण एवं नीति निरूपण के लिए विख्यात थे। ये कौन? राम नरेश त्रिपाठी। सिया राम शरण गुप्त। रचनाएं हैं मौर्य विजय 1914 ईस्वी, अनाथ दुर्वादल 1924 ईस्वी, विषाद 1925 ईस्वी, आद्रा 1928 ईस्वी, पाथेय 1933 ईस्वी, मृणमयी 1936 ईस्वी, बापू 1937 ईस्वी।
गांधीवादी में अटूट आस्था थी। यह मैथिली शरण गुप्त जी के छोटे भाई थे। राष्ट्रीय प्रेम, अहिंसा, सत्य एवं करुणा जैसे मूल्य इनकी रचनाओं में होते थे। ठीक है। फिर है बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का नाम। रचनाएं हैं कुमकुम 1939 ईस्वी, उर्मिला 1975 ईस्वी, अपलक, रश्मि रेखा, क्वासी, हम विस्पाई जन्म के, विनोवा स्तवन। इनके ऊपर प्रमुख बिंदु है कि इन्होंने राष्ट्र प्रेम एवं प्रणय की भावनाओं से ओतप्रोत काव्य लिखे हैं। प्रभा प्रताप का संपादन किया है, प्रभा और प्रताप पत्रिका का। भारत के अतीत गौरव का गान किया है। किसने? बालकृष्ण शर्मा नवीन ने। फिर है सुभद्रा कुमारी चौहान, त्रिधारा, मुकुल 1930 ईस्वी। इन पर प्रमुख बिंदु है झांसी की रानी कविता जनता में बहुत लोकप्रिय हुई है। किसकी? सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। राष्ट्रीय प्रेम की कविताओं में असहयोग आंदोलन के वीरों का इन्होंने चित्रण किया है। फिर है जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद। इनकी रचना है जीवन संगीत। भारत के संस्कृति के गौरव, राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति इन्होंने की है। रामधारी सिंह दिनकर जी का नाम आता है। रेणुका 1935 ईस्वी, प्रणभंग 1938 ईस्वी, हुंकार 1938 ईस्वी, रसवंती 1940 ईस्वी, कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी, परशुराम की प्रतीक्षा, रश्मि रथी 1952 ईस्वी, उर्वशी 1961 ईस्वी, नील कुसुम 1954 ईस्वी, कोयला और कविता, मृत्यु तिलक, हारे को हरिनाम। ये क्या है कि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं और इन पर प्रमुख जो बिंदु है वो है इन्होंने उर्वशी गीति नाट्य पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया था। किसमें? उर्वशी पर। कुरुक्षेत्र में युद्ध और शांति की समस्या पर विचार किया गया है। रश्मि रथी कर्ण के जीवन पर आधारित एक महाकाव्य है। दिनकर की कविताओं में ओज, औदित एवं वीर रस की प्रधानता रहती थी। उर्वशी श्रृंगार रस प्रधान काव्य ग्रंथ है। दिनकर के काव्य में प्रगतिवादी भावनाएं भी उपलब्ध होती हैं। उर्वशी में कामाध्यात्म का निरूपण पुरुरवा एवं उर्वशी के माध्यम से किया गया है। फिर है यहाँ पे सोहनलाल द्विवेदी जी का नाम। भैरवी, वासवदत्ता, कुणाल, चित्रा, प्रभाती, युगधारा, पूजा गीत इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन पर प्रमुख बिंदु हैं इन्होंने प्रबंध काव्य एवं गीति काव्य दोनों की रचना की है। इनके काव्य में राष्ट्रीय चेतना विद्यमान रहती थी। इनकी भाषा सरलता है, इनकी भाषा सरल है। श्याम नारायण पांडे, हल्दीघाटी 1941 ईस्वी, जौहर 1945 ईस्वी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। महाराणा प्रताप के जीवन पर आधारित प्रबंध काव्य इन्होंने लिखा है। पद्मिनी के जौहर की कथा पर आधारित इन्होंने काव्य लिखा है। राष्ट्रीय चेतना की ये कवि कहलाते हैं। वीर रस के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं श्याम नारायण पांडे। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो का सार। हमने देखा बहुत सारी चीज़ें हमें नई मिली। अगर हम इसके नोट्स बना लेते हैं तो परीक्षाओं में हमारे लिए आसानी हो जाती है। तो दोस्तों नोट बना लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। और एक चीज़, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि हम यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट में कुछ क्वेश्चन पोस्ट करते हैं। डेली 1-2 क्वेश्चन आते हैं जिनके आप हमें जवाब भी देते हैं, तो उससे आपकी भी तैयारी एक साइड होती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।